हमारा चैप्टर चल रहा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसके अंदर आज अगला टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पिछली क्लास में भी हम ये बात कर चुके हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा था, इंडस्ट्री सेक्टर, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैसा था, है ना, और हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। अब हम बात कर रहे हैं हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। ऑक्यूपेशन यानी कि कितने लोग किस किस सेक्टर में काम कर रहे थे। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखने से पहले हमें पता है कि 3 सेक्टर है हमारे पास ऑक्यूपेशन के रेफरेंस से। प्राइमरी सेक्टर जहां लोग काम करते हैं, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। उस समय 72% अप्रॉक्स हमारी जो पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थी। प्राइमरी सेक्टर जानते ही हो, जिसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, जिसके अंदर फिशरीज, और जिसके अंदर माइनिंग, जो जमीन से खोद के कुछ निकालते हैं, मिनरल्स वगैरह, कोयला वगैरह, ठीक है। और इसके अंदर फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म्स, पिगरी फार्म्स, ये सब जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में अप्रोक्सीमेट 10.1% जो पॉपुलेशन थी वो ऑक्यूपाइड थी। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, जैसे कि स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, और इसमें आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें आप इंक्लूड करते हो, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर्स यानी कि सर्विस सेक्टर, इसके अंदर उस समय लगभग 17.2% जो पॉपुलेशन थी वो एम्प्लॉयड थी, ऑक्यूपाइड थी। और टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ये सब चीजें इसमें वगैरह और भी हो सकती हैं, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके चैप्टर के अंदर डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कि ब्रिटिश रूल के वक्त हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था। ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है, अब मैं जो चीजें बता रहा हूं उन सबको इंक्लूड कर देते हैं तो उसे हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल बोलते हैं। कैसे, तो देखो, डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब ये सब बातें कि बर्थ रेट और डेथ रेट कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है, शिक्षा का स्तर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, यानी कि बच्चों की जो जन्म लेते ही जो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं उनका क्या रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की एवरेज एज क्या है, पॉवर्टी का स्टेटस क्या है, ये सब बातें इसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल जब ब्रिटिश रूल था तो कैसा था, हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट कैसी थी, वेरी हाई। इंडिया की बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई थी। लिटरेसी रेट कैसा था, वो बहुत लो था। इवन जो मेल है 16% और फीमेल का जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 7% था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसे हम IMR भी बोल देते हैं, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो बहुत हाई था इंडिया में। अप्रॉक्स 218 पर 1000 जो बच्चे थे वो एक्सपायर होते थे। इन्फेंट का मतलब छोटे बच्चे, यहाँ पे इन्फेंट का मतलब है बिलो 1 ईयर, 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें इन्फेंट बोलते हैं। तो उनकी जो डेथ रेट थी वो 218 पर 1000, यानी कि 1000 बच्चे अगर पैदा होते थे तो उसमें से 218 1 साल के होने से पहले ही एक्सपायर हो जाते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज एज सिर्फ 32 ईयर्स थी, यानी कि जो एवरेज एज एक इंसान की इंडिया में जो जिंदा रहने की जो एज है वो सिर्फ 32 ईयर्स थी, जो कि अभी 68 ईयर्स है प्रेजेंटली। पॉवर्टी का जो लेवल था वो बहुत हाई था, यानी कि बहुत जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत लो था, हाई पॉवर्टी। तो ये था हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया का, कब, जब ब्रिटिश रूल था।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल ने वैसे तो इंडिया में हमेशा ही अपना ही फायदा देखा, अपनी इंडस्ट्रीज का फायदा देखा, हमारे को एक्सप्लॉइट किया इंडिया को, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनका जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था वो आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ब्रिटिशर्स की वजह से कुछ थोड़ा बहुत इंडिया में अच्छा हुआ। फर्स्ट, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी हुई। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब उन्होंने जो फूड प्रोडक्शन है उसका कमर्शलाइजेशन सिखाया हमें। कमर्शलाइजेशन, बेशक पहले उन्होंने इस कमर्शलाइजेशन को अपने फायदे के लिए मतलब स्टार्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको फायदा हुआ इससे। अब वो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ना करके अपनी फसल को बाहर भी बेचने लगे और उससे अर्निंग करने लगे, जो कि पहले ऐसा नहीं था। ठीक है। सेकेंड, उनके जो ब्रिटिशर्स ने अच्छा किया वो था बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उन्होंने जो रोड्स बनाई, बेशक अपनी आर्मी के लिए बनाई, उन्होंने रेलवे का प्रोडक्ट मतलब उन्होंने रेलवे को डेवलप किया खासकर, है ना। तो बेशक उन्होंने अपने लिए किया, लेकिन फिर भी उससे कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों को, इंडिया के बिजनेस को कहीं ना कहीं उसका फायदा हुआ। तो उसका शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। हमारी पहली इकोनॉमी बार्टर सिस्टम थी। बार्टर सिस्टम की ये ले लो और वो दे दो। तो बार्टर सिस्टम को उन्होंने बदलकर मनी का इंट्रोडक्शन किया। हमारी मॉनेटरी इकोनॉमी बन गई इंडिया। पहले बार्टर सिस्टम थी। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। पहले यहां पर सिर्फ राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना। उनको सिर्फ अपने राज्य से मतलब था, बाहर के राज्य से कोई मतलब नहीं था। लेकिन इन्होंने आकर पूरी इंडिया को सेंट्रलाइज किया, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था, जो आज हम देखते हैं, स्टेट का सीएम होता है, एक पीएम होता है, प्रेसिडेंट होता है, ये सब जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था ये उन्हीं का बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ब्रिटिशर्स के। इस चैप्टर में कुछ और वन वर्ड या सिंगल लाइन आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, इनको एक बार देख लो। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हम किसे बोलते हैं? 1921 को। 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बाद जो था हमारी पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। एस्टिमेशन ऑफ इंडिया पर कैपिटा इनकम। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम निकाली गई, जो एक बंदे पर पर्सन इनकम जिसे हम बोलते हैं, वो उसमें इन सब का था दादा भाई नौरोजी, विलियम्स लिगबाय, फिंडले सिराज, आर.सी. देसाई और V.K.R.V. राव। ठीक है। इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी हमें आजादी नहीं मिली थी, उससे पहले की जो इंडस्ट्री, इंडिया की सबसे पहली इंडस्ट्री जो सेटअप हो चुकी थी वो थी टिस्को 1907 में, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। ठीक है, टिस्को। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। सेंसस मालूम है ना, जो जनगणना होती है, जो पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं हर 10 साल में होती है। तो सबसे पहली बार जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। इंडस्ट्री अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन। जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था ब्रिटिशर्स के जाने के वक्त, तो उस समय जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडस्ट्री थी, जिसको नुकसान हुआ, थी जूट इंडस्ट्री। कैनाल बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। जब ब्रिटिशर्स यहां आए थे तो उन्होंने इंडिया और ब्रिटेन का जो डिस्टेंस था उसको कम करने के लिए एक सी रूट बनाया था, पानी के रास्ते एक रूट बनाया था, जिसे हम स्वीज कनाल बोलते हैं। ठीक है।